हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी। आ जाइए सभी दोस्त, जुड़ते हैं अपन बहुत सारी बातों को लेकर। आप लोगों ने एग्जाम भी दिया है तो कुछ छोटी बड़ी बहुत सारे आपके सवाल भी होंगे जिसका जवाब देने के लिए मैं आपसे जुड़ा हूं। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। आ जाइए सभी साथी, ठीक है। और आपसे बहुत सारी बातें भी अपन करेंगे। अपना टाइम भाई हो चुका है लाइव आने का, तो बिल्कुल सभी दोस्त जुड़ जाएं। देखिए आपके कमेंट भी अपन जो है ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राधे राधे सभी को। चलिए आ जाइए सभी दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए सभी साथी। हाँ चलिए, दिख रहा है एकदम। अब देखिएगा, बात चल रही है अपने व्यर्थ की बातों से अपने को मतलब नहीं है। सबसे पहली चीज तो देखो, आपने रीट का एग्जाम दिया है और मैं भी आप ही की तरह एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही विचार रखता हूं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि पेपर ऐसा है वैसा है, पेपर को फाड़ देते रहिए ना। आप पेपर देने वाला ही जानता है कि एग्जामिनेशन हॉल में उस चीज को देख पाना कितना मुश्किल है। तो इसलिए कौन क्या कहता है इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पेपर सच में थोड़ा बड़ा था, ठीक है, कुछ सवाल सामान्य होते हैं तो वो तो सभी में ही होते हैं। तो अगर मैं आपको यहां रीट के पेपर की बात करूं तो पेपर काफी बढ़िया था। आधा घंटा और अगर होता तो आप शायद बहुत बेहतर कर पाते, पर पेपर जो है उसके प्रश्नों की साइज बड़ी थी तो पढ़ने में समय लगा। और एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर पढ़ना, डिप्रेशन के साथ पढ़ना, बहुत जिम्मेदारियों के साथ पढ़ने से हम बाहर अलग कह सकते हैं लेकिन अंदर जो बैठता है उसको ही पता है। तो देखिएगा, आज दो तीन बिंदु पर आपका बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा। मैं मेरे हिसाब से अनुमानित कट ऑफ बताऊंगा आपको। अगर मेरी कट ऑफ से कोई दुख हो तो मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार किसी को मैं झूठी खुशियां देने के लिए ये तो नहीं कह सकता कि 90 प्रश्न वाले खुश हो जाओ। नहीं भाई, आज की झूठी खुशी कल का जो असली गम होगा उसके सामने बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए मैं ये नहीं चाह रहा, मैं वही बात करूंगा जिससे हमें हकीकत से सामना हो। मैं मानता हूं कि मैं आपके जैसे पेपर नहीं दिया रहा मैंने, लेकिन मैं उन चीजों से वाकिफ हूं, बहुत असफलताएं देखी मैंने। तो मैं समझ सकता हूं कि एक विद्यार्थी के मन में क्या हलचल चल रही है। बहुत दिनों से वो कट ऑफ को लेकर परेशान है। तो मैं एक अपने अनुभव के आधार पर बात करूंगा और एक वो सवाल भी अंग्रेजी का जो L1 में आया उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिएगा, अगर मैं आपको ये अपने तीन बिंदु हैं, अगर अनुमानित कट ऑफ की बात करें, अगर अनुमानित कट ऑफ की बात करें तो आपके प्रश्न थे कितने? 150। भाई आपके 150 क्वेश्चन थे और पेजेस की तो बात ही नहीं, 60 से ऊपर पेज थे। तो पढ़ना भी, मैं कह रहा हूं सवाल करना अलग चीज है, उसको पढ़ना बड़ी बात है, ठीक है ना। तो 150 क्वेश्चन में मैं जहां तक हम मेरे नजरिए से अगर पेपर का स्तर देखा जाए तो आप मानकर चलें कि एवरेज बच्चा जो है वो 120 तक पहुंचा होगा, 125 भी गया होगा। ये प्रश्न जो बता रहा हूं कि इतने उन्होंने किए होंगे। सीधी सी बात है, हो सकता है कई मेरे भाई बहन है जो 105 पर भी करके आए, देखो कोई दिक्कत नहीं है। पेपर पढ़ने में लेंदी था और था, किसी के कहने से मेरे कहने से बदलेगा तो नहीं ना। तो ये तो एक स्थिति है। अब रही बात कि अगर आप बहुत ज्यादा करके आए तब तो आपको पता ये नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं 150 में से मान लीजिए एक साथी ने, एक सामान्य साथी ने 20 प्रश्न किए हैं। अब 20 प्रश्न में आपको पता है गलतियां भी संभव है। तो जहां तक मेरा अनुमान यहां कह रहा है, मैं मेरे हिसाब से सिर्फ आपको एक चीज कह रहा हूं कि जनरल में अगर कोई बच्चा, अगर कोई सामान्य जनरल कैंडिडेट है, वो अपने हिसाब से, फिर आप बेटा जो अपने ओबीसी परिवार के हैं, एमबीसी परिवार के हैं, या एसटी फैमिली के अपने बच्चे हैं, या एससी परिवार के अपने जो बच्चे हैं, ठीक है ना, इन कैटेगरीज से जो जुड़े हुए बालक बालिकाएं, अपना एक ही परिवार है। तो जनरल कैंडिडेट की मैं बता देता हूं, ईडब्ल्यूएस भी अपने हैं, तो वो आप अपने हिसाब से, जो मैं मेरे हिसाब से कह रहा हूं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। आपको लगे कि ये कट ऑफ ज्यादा बता रहा है, कम बता रहा है, आप चिंता नहीं करो, आप अपनी भड़ास निकाल दें। पर मैं किसी के कहने से वास्तविकताओं को बदल तो नहीं सकता। आज मैं आपको कह दूंगा तुम अमर रहोगे, 20 साल खुश रह लो, अंत तो तय है। वैसे ही आपको मैं यहां बता रहा हूं कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और 105 से
110 क्वेश्चन अगर आपके बैठ रहे हैं तो आप मतलब बहुत अच्छी स्थिति में है। देखो भैया, आपको किसी को लगे ना कि ये फेंक रहा इतनी थोड़ी जाती है, तो बेटा आपके अड़ोस पड़ोस में नहीं गए होंगे, हो सकता है आप खत्म है, अड़ोसी पड़ोसी सब खत्म है, कोई 80 से ऊपर नहीं गया। भाई मेरे पास तो मैं आपको इस स्थिति के बहुत सारे कैंडिडेट दिखा दूंगा। तो भैया देखो, तार्किक बात करता हूं, मुझे फेंका फांकी नहीं आती है। मैं ये कह रहा हूं 5000 आपके लमसम पद हैं, अच्छा कंपटीशन है, तो 105 से 110 के लमसम जिसके जनरल बच्चे के अगर सही बैठ रहे हैं काट पीट के, देखो एक दो ऊपर नीचे मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूं नहीं, बस अपना थोड़ा सा अनुभव और थोड़ी सी असफलताओं को देखता हूं, तो मैं आपको ये बता रहा हूं। उससे नीचे फिर आप देख ही लो कि भाई 100 के आसपास, 100 से 105 तक का आप इसमें चले जाएं, तो उससे आप नीचे जो है जोड़ सकते हैं। महिलाओं का थोड़ा नीचे रह सकता है, ये वो वास्तविकता जो मैं बता रहा हूं। अब ये है, अब मैं एक चीज आपको मैं झूठा कह देता ना, 95 वाले खुश हो जाओ, अरे तो भाई आज खुश हो जा, या फिर एक काम करो डबल 2 गुना में खुश हो जा, फिर 2 गुना में खुश होगा, फिर क्या होगा, फिर तो अंततः आंसू हैं। तो इसलिए थोड़ा सा तार्किकता पर काम करो। ये जो वो है आपको कट ऑफ, मैंने आपको यहां स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा, अनुमानित। ये किसका अनुमान है, मेरा। मैं सामान्य आप ही की तरह बिल्कुल साधारण एक विद्यार्थी हूं जो अपने अनुभव बताता हूं कि यार ऐसा ऐसा हुआ, मेरे पास भी ज्यादा नहीं है, 41,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उनसे मैंने भी बात की है, ये नहीं है कि किसी के कहने से मैंने बोला है। तो एक तो ये चीज। अब बात करते हैं आगामी रीट की। और हाँ, एक यहां बच्चों अपना अंग्रेजी का एक सवाल है, मैं बीच में एक बार आपके कमेंट भी देख लेता हूं। देखिए बच्चे आपस में कहीं लड़ झगड़ के और निपट तो नहीं गए, खत्म तो नहीं हो गए हैं, अपना रहना भी तो जरूरी है। तो क्या कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने एक अनुमान दिया है, पर अगर आपके 95 या 90 से पीछे हो आप, तो थोड़ा सा देखो भाई, मेरे भाई बहन, मेरा जो भाई है उसने भी एग्जाम दिया, मैंने उसको भी यही कहा, हमें झूठी खुशियां नहीं पालनी चाहिए। आज की जो झूठी खुशी, जैसे अभी डबल गुणा में 4th ग्रेड में कईयों का हुआ है, पर वो तो नीचे से टॉप है, आज झूठी खुशी जोड़ ली, पर अंत तो बहुत बुरा होता। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई झूठी खुशी मेरे भाई बहनों के पास हो, तो बिल्कुल ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज और मैं कह रहा हूं, एक अंग्रेजी का सवाल था। भाई आपको पता है कि अपन ने अच्छा मेहनत की, हमने मतलब आपने भी, आपका पूरा मतलब पूरी मेहनत तो खैर आपकी है, मैंने हल्का सा गाइड किया था। तो अपने अंग्रेजी के 9 जो क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन में अपने पास में अगर इसको मैं हटा भी दूं, हालांकि 9 में से 9 वाले और 8 में से 8 वाले हैं मेरे पास, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में, वो भी अंग्रेजी में, जिसको पिछली बार छोड़कर आए थे। तो ये उनका बच्चों की मेहनत है, मैं सिर्फ मार्गदर्शक रहा, और आगे भी इसमें शानदार काम करेंगे। दूसरी बात, ये एक प्रश्न है अपने L1 की परीक्षा का कि अंग्रेजी में, जिसपे मुझे लग रहा है, देखो सवाल क्या था कि आपको सेंटेंस का प्रकार जो रिपोर्टेड स्पीच में, देखो भाई ये यहां से यहां तक रिपोर्टिंग वर्ब है, और यहां से यहां तक का जो है रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये कह रहा कि ये वाला जो भाग है वो किस तरह का वाक्य। अब आप सुनना, मेरे नजरिए में एक चीज तो यहां पर है कि यार ये इंटेरोगेटिव है। अगर किसी ने ये किया, तो देखो मैं जहां तक मानता हूं, आप ये इंटेरोगेटिव पहले था, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया, और बिल्कुल रेनिन मार्टिन ऑथेंटिक बुक में भी लिखा हुआ है कि अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बदलते हो तो वो क्रिया स्टेटमेंट असर्टिव हो जाती है। तो अगर आपने ये किया है, जो कि इसके हिसाब से अगर सी ओनली है, तो हो सकता आपने ये किया हो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई साहब गलत है, रोलो दोलो ना, मैं ये कह रहा हूं आपका ये करना आपके हिसाब से ठीक है, मैं मेरा अनुभव कह रहा हूं। लेकिन ये वाक्य जो आपको दिख रहा है, इसमें ना तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, और ना ये कह रहा है कि चेंज करने से पहले ये क्या स्थिति में था। तो भैया जब आप इसको जोड़ रहे हैं, तो ये मूलतः क्या है, स्टेटमेंट। चलो नेगेटिव तो नहीं है, आज्ञा प्रार्थना वाला भी नहीं है, और यूनिवर्सल ट्रुथ भी नहीं है। तो एक तो ये मुद्दा जो मेरे सामने जो बचा कि भाई ये है कि ये वाला है, तो ये थोड़ा सा विवादास्पद मामला है। अगर इसकी की आती तो हम भी इसकी पैरवी करेंगे। अभी 4th ग्रेड में भी पैरवी चल रही है, कुछ डिलीट हो गए, कुछ और चेंज होंगे, वो तो खैर मुद्दा बाद का है। तो ये सवाल अभी भी मेरे नजरिए में, आप मुझसे अच्छे अनुभवी लोग होंगे जो इसका आंसर बता पा रहे होंगे, मेरे नजरिए में ये विवादास्पद मामला है। तो इसको हटा भी दे, तब भी अंग्रेजी में 8 सवाल हमने बहुत अच्छे से करके दिए हैं। और
ये तो रहा इसका मैटर। अब अगर मैं बात करता हूं आगामी रीट, तो जो मेरे भाई बहन अभी आगामी जो सबसे पहले देखो सीधी सी बात है, रीट सीधे ही रीट मेंस कराएगा नहीं, अभी सामने होने वाली है क्या, रीट प्री। और रीट प्री की जो मैं अगर बताऊं आपको, एक बार आपके कमेंट भी ले लेता हूं भाई, क्या कह रहे हैं सर, आपको ऐप को एप्पल वाले फोन, एप्पल वालों के लिए कुछ करो। हाँ बिल्कुल, आपको ऐप के ऊपर हेल्पलाइन नंबर दी हुई है, आप आराम से बात कर लें बेटा, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखो रीट प्री की अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, क्योंकि रीट प्री आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराएगा, अधीनस्थ बोर्ड मेंस कराता है, तो अभी चल रहे हैं बोर्ड के एग्जाम। तो बोर्ड के एग्जाम आप मानकर चलो ये फरवरी मार्च एंड तक हो जाएगा, यानी मैं आपको ये कहूं कि मई जून के आसपास हमको क्या देखने को सूचना क्या मिल सकती है, रीट प्री की। एक तो ये चीज तय है कि रीट प्री मई जून के आसपास या इसके लमसम हो सकती, अभी तो नहीं, हाँ कोई ये इसका नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए तो एक अलग बात है, दूसरी चीज है ना। और दूसरी बात है उसके बाद फिर आएगा मेंस। तो मेंस में मेरे अनुभव से कह रहा हूं गवर्नमेंट निकालेगी, लेकिन मेंस इस वर्ष यानी 2026 में नहीं कर सकते, 2027 में जरूर मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में इसी वर्ष की तरह जनवरी में मेंस हो जाए, ऐसी मुझे गलतफहमी है। मेरी गलतफहमियों पे विश्वास करना नहीं करना ये आपके निजी विचार हैं। तो मैं वो बता रहा हूं जो मैं भटक भटक के सीखता हूं। आप लोग तो बहुत लक्ष्य पर जाते हैं, मैं बहुत भटकता हूं, तो मैं सीखता भी हूं, तो वो एक चीज है। और बात करें आगे किसकी तैयारी, तो देखो भैया जिसने बीएड बीएसटीसी की है, देखो उसके कई वर्ष लगे उस चीज के पीछे, तो आपको इनको तो नहीं छोड़ना चाहिए। रीट प्री अगर नहीं क्लियर है तो रीट प्री पे काम करें, उसके लिए भी अपन अच्छा गाइड कर देंगे। और रीट प्री क्लियर है तो फिर अपने मेंस के टारगेट को भूलना नहीं। हाँ अगर आपकी सीईटी क्लियर है, अगर आपकी सीईटी क्लियर है, अगर 12th वाली क्लियर है, तब तो एलडीसी एक नंबर मौका है। क्यों? क्योंकि लगभग वही सब्जेक्ट जो आपके रीट में थे L1 में, वही सब्जेक्ट एलडीसी में है। और अगर मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन वाला है तो आप वीडियो की तैयारी कर लें, जिसका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। अगर अभी आपको लग रहा है कि मैं अभी क्या करूं, बाकी रीट मेंस की भर्ती अच्छे पदों पर आएगी जरूर, थोड़ा बहुत देखो गवर्नमेंट को भी बहुत सारे काम होते हैं, तो हो सकता है वो उसमें लगी हुई हो, ठीक है ना। तो रीट प्री क्लियर है उसको तो मेंस, और अगर सीटी क्लियर है तो रीट मेंस के साथ साथ उसको एलडीसी पर भी काम करना चाहिए। और इसके अलावा उस क्वेश्चन का भी अपन करेंगे। और देखो भाई मैं आपको कोई धोखे में नहीं रखना चाह रहा, जो जैसी चीज है आपके सामने भाई, मुझे यहां मैं 4th ग्रेड में भी, आप 4th ग्रेड से जुड़े होंगे, 4th ग्रेड में भी एग्जाम से 1 महीने पहले मैंने कट ऑफ के बारे में एक आइडिया दिया था। मैं ये नहीं करा मैंने जो बताया वो आ गया, नहीं होता ऐसा, लेकिन हाँ अनुमान इतना बुरा नहीं निकला। तो मैं अभी भी कह रहा हूं, मानते हैं कि मैं जो बताऊंगा वो नहीं आएगा पूरा पूरा, लेकिन अंदाजन बुरा नहीं है मेरा। आपको कोई कह दे कि नहीं इससे एकदम सटीक, भैया एकदम सटीक केवल मृत्यु होगी, बाकी सब कहने की बातें, तो कोई मूर्खता की बात पे नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ये वाले सेफ है। अब हो सकता किस्मत, भाई मैं तो चाहता हूं मेरे भाई बहन 100 वाले भी सेट हो जाए यार, देखो आपसे ज्यादा कहीं उम्मीद मुझे होती है। तो ये एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और कोई भी तरह की दिक्कत हो तो आप लोग जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। उसके अलावा अगर आप एलडीसी की तैयारी रीट प्री की करते हैं या किसी की भी करते हैं, तो ऐप के ऊपर भी क्लासेस चल रही है। और ऐसा रही बात कि सर अधीनस्थ बोर्ड ने पैटर्न बदला है, कुछ नहीं बदला है, एक सवाल को पूछने का तरीका। मैं एक बात कह रहा हूं, मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, आपको ये एक सवाल दिया, ये इतना सा करने से केवल आपके 2 मिनट एक्स्ट्रा लगाए हैं उन्होंने, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इन चीजों को थोड़ा हटके, हाँ अपन प्रैक्टिस करेंगे, वो नए पैटर्न से मैं करवा दूंगा, लेकिन चीजें वही हैं, इनमें बदलाव नहीं है। आप देख लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव के सवाल तो वही है, घुमा फिरा के पूछना उनका तरीका था इस बार का, वो तो जीके में भी आया है। तो ये छोटा सा अपना एक है, तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करो। देखो कट ऑफ आपको मैंने जो बताई है, मैं सीधी सी आपको एक बात कह रहा हूं कि इससे नीचे आप अगर देखो, मैं भाई आपको धोखे में नहीं रख रहा, अगर आपका मामला भाई अगर आप सामान्य कैंडिडेट हैं या ओबीसी के हैं और 90 से नीचे हैं, तो फिर देखो मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई बहन आज उम्मीद रखे और कल को उम्मीदें टूटे। ठीक है 2-4 सवाल ऊपर नीचे होंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा यार, आप अपनी तैयारी को। और जिनके इनके आसपास भी बैठ रहे हैं, हालांकि मेरे पास
आपको कम से कम 10 मैसेज दिखा दूंगा जिनके 110 से भी ऊपर है, आप अभी उनको छोड़ते हैं। अपने टीम में बहुत अच्छे बच्चे भी हैं जो मेरे साथ जुड़ के तैयारी करे, तो वो अलग बात है। आप लोगों के अगर 100 के आसपास हैं तो आप इस बात को दबा के रखें, रिजल्ट आएगा, खुशियां भी आएगी, लेकिन अभी इस चीज को लेके व्यर्थ चिंतित नहीं हो। कट ऑफ को लेके बहुत ज्यादा वार्तालाप में नहीं उलझे, गवर्नमेंट इस पे जल्दबाजी में ही काम करके देगी आपको, चिंता नहीं करें। तो ये इतना सा था आपका